हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे चैंपियंस हमारे बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी जोरों शोरों से बढ़िया तरीके से चल रही है। तो कैसे है मेरे बच्चे? एक बार सारे के सारे चैंपियन जल्दी से बच्चों क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, क्योंकि आज की क्लास आपकी शानदार जानदार सी क्लास होने वाली है। कैसे है मेरे बच्चे? एक बार जितने भी चैंपियन क्लास में जुड़े हैं सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, फिर जबरदस्त तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। आ जाओ सारे के सारे बच्चे जल्दी से बेटा। यहां पर हम सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है। क्वेश्चन बच्चों जरा ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों है कि वह छोटी और संख्या बताई जिसे 27 से गुणा करने पर 3456 का गुणज मिले, वह संख्या आपसे पूछ रहा कौन सा बनेगी। तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन का आंसर? सारे के सारे बच्चे जल्दी से कमेंट चाहिए सारे मुझे। हाँ बिल्कुल, क्लास को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और आज सारे के सारे बच्चों के लिए बिल्कुल बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ना, क्योंकि चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैसे बच्चों? वह छोटी छोड़ेंगे जिसे 27 से गुणा करने पर आप कह रहे हैं बच्चे इसका गुणज मिल जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आपका पैटर्न जो लिखा है ना, कितना लिखा बच्चे? 34 की बात हो रही है, 34 और 56 की बात की गई है। तो हमारे पास अगर बच्चों हम बात कर लेते हैं कि 27 से गुणा करना, बच्चे 27 से अगर गुणा करोगे तो ये तो पता चला गया एक बार बच्चे चला जाएगा। ये बात आपको बढ़िया से है, ठीक है, क्लियर हो गया। 27 सेकंड 27 तो बच्चे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 27 हो जाएगा। 3 4 कितना बच्चों? 7 बचेगा, तो 7 आपने कर दिया। यहां से उतारा लिया किसका बच्चा? 5 का। ठीक है, आप सभी लोग कहोगे 27 दूना 54 हो जाएगा। सभी लोगों को पता 27 दूना बच्चे कितना? 54 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर 1 बचेगा और ये आपका कितना? 2 बचेगा। यहां से आपने कितना बच्चे? आपका ये ले लेते। ठीक है, क्लियर हुआ सारे बच्चों? मुझे लगता 8 दूनी 16, यानी कि 8 बार आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो 8 की बात करेंगे 216 यहाँ पर आ जाएगा। आप कह सकते हो कि गुरुजी यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो 128 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें कि क्वेश्चंस को हमें कैसे देखना है, कैसे चीजें बनानी है, और तरीका आपको क्या लगाना है, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से चीजें बच्चे बना पाओ और चीजें बच्चों समझ पाओ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? मुझे तो नहीं लगता कि आप चीजों को नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 128 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो आप ये याद रखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है। जैसे हमेशा एक बात आपसे पूछी जाती है कि क्वेश्चन अगर 3 चीजों से बनता आपका है कि आप प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, और आपके ऑप्शन में क्या है। अगर ये चीजें होंगी तो बढ़िया से आप बच्चे बना पाओगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा कि ऑप्शन इसका क्या बनेगा? ए फॉर एप्पल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको गुरुजी बात समझ में आ गई कि सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने चीजों को बना दिया? अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है, सारे बच्चे ध्यान से बताएंगे कि सर आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन आपसे देखो क्या बोल रहा बच्चे। क्वेश्चन सेकंड आपसे कह रहा है दिए गए भिन्न में 13 19 29 25 और 30/8 भिन्न में से सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, कौन सी बनेगी? सबसे छोटी संख्या बताओ बच्चे, कौन सी पैटर्न आपकी चली जाती है। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चे, देखो क्या बनेगा। आ जाओ। मैंने बताया इसमें कई सारे तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका पता क्या है? कि आप इनका अंतर निकालो। अंतर से मतलब क्या हुआ? देखो बच्चे, मैंने आपसे बच्चों बोला 13 अपॉन कितना? 19 दे रखा है। इन दोनों का अंतर कितना होगा? आप कहोगे गुरुजी 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बच्चों बात करते 29 अपॉन कितना हो जाएगा? 25, तो अंतर की बात अगर करेंगे कितना? आपका 4 चला जाएगा। और कितना दे रखा? 3/8 दे रखा है। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चे। तो यहां पर आपके सामने बच्चे आपसे बोला जा रहा है कि सर यहां पर आपका कितना अंतर आ जाएगा? 5। क्या किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या? बताओ। तो आपने कहा ठीक है सर ये तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत, लेकिन आगे पैटर्न कैसे बनेगा? आगे पैटर्न की बात करते तो जितना आपने डिवाइड किया है उसकी बात करेंगे बच्चों, यहां पर आपका पैटर्न चला जाता है। आपने बच्चों कितना कहा कि सर ये तो आपका 6 आ जाएगा। यहां पर बात करेंगे तो आपका 29/4 आ जाएगा। और इसकी बात करते तो 3 कितना बच्चे? 5 आ जाएगा। यही पैटर्न बनेगा सारे के सारे। आपको बढ़िया तरीके से आपने चीजों को बना लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको क्या करना? डिवाइड कर लो। तो 6 दूना 12 जाएगा, आपको पता है, और 6 3 18, यानी कि 2.3 आपका निकल आएगा। यहां पर बच्चे बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि 4 पंचे 20, 6 चौको 24, 7 चौक 28, मतलब 7 पॉइंट करके कुछ आपका ये जाने वाला। ठीक है, कितना चला जाएगा? 7 पॉइंट। 7 चौक कितना बनेगा? 28। और यहां पर बच्चे बात करोगे तो 4 दूना 8, मतलब ये कुल पॉइंट निकल के आएगा।
और ये कितना चला जाएगा, ये आपका 0 पॉइंट में हो जाएगा। तो 0 पॉइंट मतलब कितना, 0.6 जाएगा। अब आपसे बच्चों पूछ रहा है कि बताओ इनमें कौन सा एक ऐसा है जो आपका छोटा बनेगा। तो अभी तो मुझे छोटा यही नजर आ रहा है। आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल सही बात है। तो आपके सामने आंसर कौन सा होगा, इनमें सभी बराबर है। सभी बराबर कैसे हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा कि सर क्वेश्चन को कैसे बनाना है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो आप कहोगे गुरुजी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप शानदार जानदार तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से बच्चे बना पा रहे हो। अब यहां पर बच्चे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 30 है, तथा उनका अंतर कितना है, 4 है। अगर उनके वर्गों का अंतर निकाला जाए तो कौन सा बनेगा। उनके वर्गों का अंतर निकाला जाए तो क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, पैटर्न क्या बनेगा। सारे बच्चे जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर इनका अंतर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, दो संख्याओं का योग, देखो इसके दो तरीके हैं। पहला इसका बेसिक तरीका है जो आपको आना चाहिए, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी साथ में आना चाहिए। कैसे करोगे, आ जाओ देखो। यहां दो संख्याओं का योग की बात करिए तो x प्लस वाई मान लेते हैं, बेसिक तरीका पहले लगा लेते हैं ताकि आपको चीजें बच्चे आ जाए। ठीक है, इसके बाद उनका अंतर की बात करेंगे, अंतर कितना है तो x माइनस का बाई करेंगे, बराबर कितना आपका 4 बच्चे हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको हम प्लस माइनस करें तो आप सभी लोगों को पता है कि ये दोनों तो कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा। तो 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा, ये कहोगे गुरुजी 26 हो जाएगा। क्लियर है, तो बाई बराबर अगर बच्चों बात करें कितना 13 चला जाएगा। बाई बराबर कितना बच्चे 13 जाएगा, ये सभी बच्चों को पता है। अगर एक बात बताओ बच्चे, एक बार आपने ध्यान दिया क्या कि सर अगर दोनों संख्याओं का योग अगर कितना है 30 दे रखा है, तो एक संख्या अगर 13 है तो यक्ष संख्या कितनी होगी भाई 17 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही। और दोनों की बात बच्चों हम लोग कर लेते हैं, दोनों का अगर अंतर की बात करेंगे भाई, अंतर भी तो दिया गया है, अंतर कितना होना चाहिए, 4 अंतर है। इसका मतलब पूरी तरीके से आप समझ गए कि बाई की वैल्यू 13 निकल आएगी और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। ठीक है, बोलो एक बार सारे बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या गुरुजी इतनी बात समझ पा रहे हो। क्वेश्चन बढ़िया है, शानदार सा क्वेश्चन मैथ के एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को बच्चों मिलता है। ठीक, अगला देखो। अब अगला कह रहा है उनके वर्गों का अंतर बता दो। कोई दिक्कत नहीं, कैसे बनाओगे। अब सारे बच्चे मैंने बोला था स्क्वायर रूट याद कर लो, याद करना पड़ेगा पेपर अगर तुम्हें निकालना है। तो 17 की बात करेंगे 289 हो जाएगा मेरे चैंपियन, कितना हो जाएगा 289। और 13 की बच्चों बात करेंगे, 13 का कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितना होता है बच्चे, 169 होता है। यहां पर देखो ये 0 आ जाएगा, आपने यहां पर बनाया 2 और यहां पर कितना 120, तो यहां पर आपका आंसर कितना चला जाएगा, सर इसका आंसर बनेगा 120। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप ये दिमाग लगाओ कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। भाई बेसिक तरीके से भी तो हमारा आंसर जल्दी निकल आया, ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा समय लगाओ। तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन का रूपरेखा समझो, पैटर्न समझो और पैटर्न के आधार पर उसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि बस लगे जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा फिर भी लगे जा रहे हैं, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आप डेली क्लास में आओ, डेली पढ़ो, क्वेश्चन को नोट करो, बढ़िया से चीजों बनाओ, देखो कितना आसान तरीका चला जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, बहुत शानदार बहुत बढ़िया। ठीक है, सेशन को भाई लाइक शेयर करते रहो, साथ में सेशन को लाइक शेयर करते रहोगे तो बच्चे बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत जबरदस्त रहेगा और चीजें आपको यहां पर बच्चे बन जाते। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या बताए जिसे 7 12 के वर्गों के योग जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। बताओ इसके बच्चे। अब देखो यहां फिर से वर्ग से क्वेश्चन पूछ लिया गया। भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बात की एक बात है कि आपके पास में ऑप्शन नहीं है, और जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं तब हम चीजों को बढ़िया से करके चले जाते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, बनाओ। देखो क्या लिखा है, वह छोड़ 7 और 12 के वर्ग। तो अगर 7 का वर्ग बच्चों करोगे कितना बनेगा, 49 होता है। अगर 12 की बच्चों बात करेंगे, 12 का वर्ग कितना होता है, 144 हो जाता है। कितना बच्चों बनेगा, 144 होगा।
अगर इनकी बात करें 9 4 कितना 13 हो जाएगा, बिल्कुल शानदार, एक कैरी हुआ, 4 4 8 कितना 9 चला जाएगा और यहां से आपका कितना बच्चे 1 बनेगा। 193 देखो यहां पर निकल गया, कितना 193 निकल गया। अब जब ये 193 निकल के आया, इसमें कितना और जोड़ दिया जाए जो किसी की संख्या का ये वर्ग बन जाए। एक बात बताओ, आपने देखा होगा बच्चे कि 14, अगर हम इसमें 3 बच्चों जोड़ देते अपनी तरफ से तो 196 आपका चला जाएगा भाई, 196 जाएगा। और 196 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे गुरुजी ये तो 14 का स्क्वायर है। आप कहोगे गुरुजी ये तो 14 का बच्चे स्क्वायर है। तो भैया पैटर्न कौन सा बनेगा? आप कह सकते हो कि गुरुजी आंसर कौन सा जाएगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल आपको देखना है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, ताकि किसी प्रकार की कोई तुम्हें दिक्कत और समस्या बच्चों ना हो। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, हम चीजों को और बढ़िया से समझ लेते हैं बच्चे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बच्चे आप जल्दी से बता सकते हो। बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे यदि 142 और 347 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 की कमी होगी। प्रत्येक दशा में 3 की कमी होगी, आपको जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताना है। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें प्रत्येक दशा में 3 की कमी हो। मतलब देखो कॉन्सेप्ट समझो, कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे कह रहा है बच्चे। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब कभी भी ये बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछ ले, ध्यान देना बच्चे, दो चीजें पूछी जाती हैं। अगर कभी भी ये बड़ी से बड़ी नंबर आपको पूछ ले, इसका मतलब बच्चों ये आपसे एचसीएफ जानना चाह रहा है। ठीक है, जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो दिमाग में लगा लो कि आपका कौन सा बनेगा, तो आपका बन जाएगा एलसीएम। लेकिन जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो पैटर्न आपको ये चला जाता है। क्लियर हुआ? कैसे निकालोगे? देखो बच्चे, हमारे पास क्या दे रखा? 143 है बच्चे, 143 है, नहीं 142 है, 142 है बच्चों। और क्या दे रखा? ये 377 दे रखा है। इतनी बात क्लियर है? प्रत्येक दशा में 3 की कमी हो तो इसका मतलब क्या है? इनको जोड़ दो पहले नंबर पर। पहले अगर जोड़ दोगे तो हमारा आसान हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर प्लस का 3 करोगे तो 145 चला जाएगा। अगर प्लस का 3 करोगे तो क्या ये नहीं 300 कहां हो जाएगा? 380 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी सही बात है। बात समझ पा रहे सारे बच्चे? बिल्कुल बढ़िया समझ गए। अब देखो इन दोनों का हमें क्या करना बच्चे? एलसीएम ले सॉरी एचसीएफ लेना है। तो जब कभी हम एचसीएफ लेंगे हमेशा ध्यान रखना 5 तो हो गए, 20 तो होने वाला नहीं है। हमें चीजों को देखो कैसे इग्नोर करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 0 आ रहा, इसका मतलब 5 का मल्टीपल होगा, तो इसका भी काम खत्म हुआ। छोटा नंबर ये 5 है तो जाएगा नहीं, कौन सा चला जाएगा? आप कहोगे 15 यहाँ पर बन जाएगा। कैसे चाहो तो आप चेक कर सकते हो। कैसे? 145 की बच्चों बात करेंगे, ठीक है, और 145 के बाद कितना चला जाएगा? 380 चला जाएगा। यही दो तो हमारे पास पैटर्न है। इनको सभी को देख लो, पेयर बना लो, फैक्टर कर लो इसको। अगर फैक्टर करोगे तो यहाँ पर आपसे कितना 5 से बच्चों जा रहा है, 5 से बच्चों करोगे, 5 से कैसे चला जाएगा? देखो यहाँ पर बात करो, 5 दूना 10 बनेगा और 5 नेम 45 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुआ? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। यहाँ पर बच्चे बात करोगे तो 5 सत्ते कितना जाएगा बच्चों? 35। और अगली की बात 5 सत्ते 35 बचेगा 30, तो 5 छक्का कितना आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत शानदार। अगर यहाँ पर बच्चे हम लोग बात करते हैं 3 से आपका डिवाइड होएगा, लेकिन 3 से ये डिवाइड नहीं होने वाला है। तो 3 से जब डिवाइड नहीं होगा तो कैसे करोगे? इसको कर दो। तो 3 से मुझे लगता है ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। तो कुल मिला के जब इसका एचसीएफ निकालने की बात होगी तो ऐसे चीजें आप बढ़िया से बच्चों बना सकते हो। क्लियर है? समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को हमें कैसे बच्चों सॉल्व करना है। एचसीएफ की बात की जा रही है तो एचसीएफ आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, सारे के सारे मेरे चैंपियन जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर आंसर क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ, बढ़िया तरीके से कर। गुरु जी बिल्कुल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को स्क्रीन पर बताओ। एक रेलगाड़ी 100 मीटर प्रति और 36 किलोमीटर घंटे चलती, केवल रेल लाइन के किनारे एक खंबे से गुजरने पर रेलगाड़ी कितना समय लगेगी? आपको जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि सर आंसर क्या बनेगा। सर आंसर क्या बनेगा? सारे बच्चों को ध्यान से प्रश्न करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे बता रहे वैसे करते जाओ। देखो कैसे बनाओगे बच्चों। अगर हम लोग बच्चे बात करते, जरा ध्यान देना, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, वह 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है, रेल लाइन के किनारे एक खंबे गुजरने पर कितना पैटर्न आपको बन जाता है? बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि जब पैटर्न आपसे ऐसा पूछ लिया जाए,
भैया हमें सेकंड की बात कर रहा है कि सेकंड बनेगा, तो सेकंड कितना है आप देख लो, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। भाई हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो कितना चला जाएगा बच्चों 10 सेकंड आपका यहाँ पर चला जाएगा। कितना 10 आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। कितना चला जाएगा मीटर पर सेकंड आपका बच्चे यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर कितना लिखा बच्चे आप कहोगे 100 मीटर दे रखा है, और अगर यहाँ पर बच्चे बात करते हैं समय की बात करा तो आपका ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 सेकंड की बारी यहाँ पर आपकी आ जाती है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में आ गई कि सर बिल्कुल मजेदार तरीके से हमने चीजों को बना लिया। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि जब कभी आप ऐसी चीजों को सॉल्व करो तो थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो आप चीजों को गलत करके चले जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप बढ़िया तरीके से बच्चों बना पा रहे होंगे, शानदार जानदार तरीके से चीजें आप कर रहे होंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? एक बार सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताते रहे कि सर पैटर्न कैसे बनेगा, तरीका कौन सा लगाना है जिससे कि चीजें आपकी बढ़िया बच्चे चली जाएं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बता दो सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, √3 कैसी संख्या है? √3 कैसी संख्या है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, हाँ जल्दी से देखो। तो हमने आपको बताया था, सभी बच्चों को बताया था, जो बच्चे मेरे एप्लीकेशन से जुड़े उनको मैंने बताया था। आप एक बात को याद रखो बच्चे कि जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं, किसकी? परिमेय संख्या की बच्चों बात करेंगे, तो आपको एक बात और याद रखनी है। परिमेय संख्या क्या होता है? जो संख्याएं आपकी P/Q के फॉर्मेट में हो वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम बच्चे रूट वाली जो भी संख्याएं होंगी, वो जैसे √3 दिया है, तो √3 कैसी हो जाएगी? एक आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। कौन सी? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत बच्चों आ जाएगी। अपरिमेय संख्या आपकी आ जाएगी, इस बात को आपको याद रखना है। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि सर पैटर्न कौन सा बनेगा? अपरिमेय संख्या आपका यहां पर बच्चों चला जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी प्रकार का दुख हो, दर्द हो, समस्या हो, तो चीजें आप बढ़िया से बच्चों बता सकते हो। ठीक है, बन जाएगा ना? मुझे तो नहीं लगता दिक्कत होगा, नहीं बना पाओगे तो आप चीजों को बढ़िया से बच्चों बना सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा? C फॉर चैंपियंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाता है। ठीक है, आ जाओ फिर जल्दी से। उम्मीद करते हैं कि बेटा तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और बढ़िया तरीके से सारी चीजें आप एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट बच्चों आप लगा पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर सारी चीजें समझ में आ रही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या परेशानी नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे गुरुजी बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारी चीजें बच्चे चली जाती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों। हाँ, तो मुझे लगता है कि चीजें आपकी बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार है। एक बार मुझे इसको बच्चे बता दो क्वेश्चन को कि सर आसान क्या बनेगा, बताओ। हाँ आप देखो ये क्वेश्चन आपके बच्चों में बात करूं तो कभी कभार एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हें देखने में रीजनिंग का लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों आपका पूछा गया मैथ में। ये क्वेश्चन आपका बच्चे मैथ में क्वेश्चन पूछा गया। अभी क्यों पूछा गया ये तो एग्जामिनर जान सकता है। भैया पूछ लिया, उसका मन हुआ, उसका मन पूछ लिया। दिशा के आधार पर यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है और इसको दक्षिण पश्चिम को ये कहा जाता है, तो आपसे बच्चों पूछ रहा है कि बताओ पैटर्न कौन सा बनेगा, बताओ पैटर्न कौन सा बनेगा। तो कैसे बनाओगे? देखो बच्चे, अगर बच्चे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते कि सर पैटर्न बना दो इसका, तो सभी को पता है कि हमारे पास दिशाएं कितनी, 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर पश्चिम की बात की गई तो उत्तर पश्चिम तो ये हो जाएगा, उत्तर पश्चिम ये है। इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, इसका मतलब दक्षिण पश्चिम ये चला जाएगा। कितना बजा हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ। कितना एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम को बच्चे पूरब कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये है। इसको बोला क्या जाता है बच्चों? दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्व ये होगा। ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ। कितना बच्चे? 90 डिग्री टर्न हुआ। बात समझ गए? ठीक है, अब आपसे बच्चों क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा मेरे लाडलो कि सर बता दो उत्तर पूर्व को क्या बोला जाएगा। तो जब हम उत्तर पूर्व की बच्चों बात करते हैं, जब उत्तर पूर्व की बात करते हैं, तो आपने किस बात को जरा ध्यान देना सारे बच्चे। उत्तर पूर्व हमारा है, उत्तर पूर्व ये है, बिल्कुल शानदार है। अब कह रहा बताओ अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 45 डिग्री ये घूमा और 45 ये घूम गया, इन दोनों की बात करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। यानी कि बच्चों बात करें उत्तर और पश्चिम, आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। कौन सा? उत्तर पश्चिम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपने सारी चीजों को बढ़िया तरीके से बच्चों पढ़ा है, ध्यान से सारी चीजें सीखेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि बच्चों 22 अप्रैल का आपका टारगेट है, और आप अगर इस 22 अप्रैल के टारगेट को, आपको लगता है कि हमें इस 22 अप्रैल को टारगेट को अचीव करना है, तो हमारी सारी क्लासेस चल रही हैं बढ़िया और जबरदस्त तरीके से। उम्मीद करते सारी चीजें बढ़िया तरीके से आपको बना पाओगे। और एक बार आप सभी लोगों को फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि हमारा जो परिवार है 1K आपका कंप्लीट हो चुका है। इसलिए आप सभी लोगों को तहे दिल से आभार। क्लास कैसी लगती है, क्लास कैसी लगती है उसका भी आप लोगों को कमेंट करके बच्चों बताना है। और सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी प्रकार की बढ़िया तरीके चीजें बच्चे बना पाओगे। ठीक है, तो डेली क्लास लो, डेली इवेंट में जुड़ो, और हम लोग बढ़िया तरीके से सारी चीजों को बच्चे करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं पर रखेंगे, बाकी आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चैंपियंस। और क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद बच्चों।